बच्चों कैसे हो आप सब। चलिए, पिछली क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में देखा था। कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो तो पहचानते कैसे हैं कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है कि नहीं। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या आज हमें पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि कोई भी इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन तीन तरीके से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल, हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक्स और वाई की जगह पे मैं कौन सी ऐसी नंबर रख दूँ ताकि यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। विच नंबर भी सब्स्टिट्यूट हियर सो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ये हमें पता करना है कौन सा नंबर यहाँ पे रख दूँ ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। दिस एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू, अगर मैंने 2 रखा है, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 2। देखते क्या होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10। 2 टू जा 4, 3 टू जा 6। तो हमें क्या मिलेगा? ये एक्चुअल में क्या मिलेगा? 10 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये इसका क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। बट अब हमें सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक होता है तो ऐसा कर लेते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं या फिर और भी दो चार हो सकते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या प्रॉब्लम होगा? जब हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे और हमें उसका सॉल्यूशन पता करना होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, उसका हमें सॉल्यूशन पता करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इन दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें दो अलग अलग इक्वेशन एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करते हैं 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 इज आवर इक्वेशन 1। a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ये हमारा इक्वेशन 2। अब जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने एज्यूम कर लिया, अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? अगर हमें कोई भी दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या उसके जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब उनके साथ वाला नंबर क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा गया है। यहाँ पे ए के साथ क्या लिखा गया है? 3। यहाँ पर बी के साथ 5। यहाँ पर भी बी के साथ 5। यहाँ पे ए के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। इसका मतलब हमें सबका कोएफिशिएंट पता चल गया। पहले यहाँ पे दो इक्वेशन में लिखना है, फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है। क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है। हमें दिख रहा है कि बी का कोएफिशिएंट 5 और 5 दोनों में सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उसके बाद हमें क्या देखना है? साइन देखना है। यहाँ पे साइन क्या है? दोनों का अगर साइन सेम होगा तो माइनस करेंगे, और दोनों का साइन अगर अपोजिट होगा तो प्लस करेंगे। हमारे केस में दोनों का साइन क्या है? सेम है, तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। करते हैं माइनस। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। क्या मिलेगा? 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब जैसे हम माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब है सेकंड वाले इक्वेशन का सबका साइन चेंज करेंगे। ए प्लस में था, माइनस में लिखेंगे। 5b भी प्लस में था, ये भी माइनस में आएगा। 22 प्लस में था, माइनस में आएगा। अब हुआ क्या? प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल हो जाएंगे। 3a, 3 में से 3a माइनस ए क्या मिलेगा हमें? 2a। और 26 माइनस 22 हमें क्या मिलेगा? 4। यहाँ से हमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, उधर का 2 से हम डिवाइड कर दे तो 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा? a बराबर 2। a की वैल्यू में क्या मिल गई? 2। अब इस ए की वैल्यू को हमें करना क्या होगा? किसी भी इक्वेशन में रख देना है, किसी एक इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे? इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। इस ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, या फिर 2 में रख दे, इक्वेशन 2 में रखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या था? ए प्लस 5b इक्वल टू 22। ए की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। तो 5b की वैल्यू हमें किसके बराबर मिलेगी?
22 माइनस 2k, 2 यहाँ पे प्लस पे तो वहाँ पे जाएगा तो माइनस। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 5b इक्वल्स टू 20। अगर 5b की वैल्यू 20 है तो b हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 4 जा, तो b की बराबर हमें क्या मिला, 4। तो इस हमारे गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गए, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन हो गए, a कॉमा b, a हमारा 2 है और b हमारा 4 है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें। क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन दिए, फिर हमने कोएफिशिएंट चेक किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम था तो हमने क्या किया, दोनों का साइन चेक किया, अगर सेम है तो माइनस करेंगे, अपोजिट है तो प्लस करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या की मैंने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा एडवांस करेंगे हम। क्वेश्चन इज गिवन 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 10/3। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4, 11/4। ये हमें दो इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या होगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दे। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए इसमें फ्रैक्शन हो, तो मेरा ये अप्रोच है, सबसे पहले मैं फ्रैक्शन हटाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन हटाने के लिए इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2y, 3 मल्टीप्लाई बाय 10/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या, x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा क्या होगा, देखते हैं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा से 4 से, क्योंकि हमें 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4। यहाँ भी 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 2 जा 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये हमारा इक्वेशन 2। फिर दोनों इक्वेशन फिर से देखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और हमें क्या चेक करना है, जैसे इक्वेशन लिखने के बाद, कि क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी कोएफिशिएंट हमें सेम नहीं है। यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी ये 2 नहीं होगा, 2 3 2 जा 6 होगा, सॉरी सॉरी मिस्टेक मिस्टेक, माई मिस्टेक इज देयर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम सेम मिलने के लिए, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 6 से कर लो, या फिर इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करो, कोई ना कोई सेम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो होगा क्या देख लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो मिलेगा क्या, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा, 8 6 जा 48, 6 मल्टीप्लाई बाय वाई 6y, 11 6 जा 66। ये हमारा इक्वेशन 3। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में हमें देखो x प्लस 6y मिल गया, इक्वेशन 2 में मिल गया 48 प्लस 6y। कोई प्रॉब्लम। अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, माइनस, दोनों स्टेप में करना क्या है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है, सेम साइन के लिए माइनस करेंगे, माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, 2 नहीं 1, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 3 48x 6y इक्वल्स टू 66। व्हाट इज इक्वेशन 1, x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। माइनस करना है, दिस विल माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस। तो होगा क्या,
6 से 6 खत्म, 48 में से x गया तो क्या बचा 47x, और ये हमें क्या मिलेगा 66 माइनस 10, 66 में से 10 गया तो क्या मिलेगा हमें 56। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू पढ़ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 56 अपॉन 47। दोस्तों इतना डेंजर नंबर आ गया 56 अपॉन 47। कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ इसमें करोगे क्या आप लोग, 47 हो गया 47। मेरा रूल मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा, क्या करूँगा इस इक्वेशन 1 में 47 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे होगा क्या, डायरेक्ट मुझे 47x की फ्रैक्शन नहीं रखना पड़ेगा, फ्रैक्शन रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, डायरेक्ट मैं 56 रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, इक्वेशन 1 में 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करते हैं मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 46, इक्वेशन हमारे पास क्या था x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, 46 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 46x, सॉरी 47 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास 47 है, 47 क्योंकि हमें 40 हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 47x की वैल्यू, इसे हमने 47 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 47 से, तो इक्वेशन ऑफ 47x 6 का मल्टीप्लाई 47 से, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 50 का गुणा 5 छके 30 कर लो, 3 छक 18, 300 में से 18 गया 278, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 4 6 24, 5 6 42, 240 और 42 282, 282 y, और यहाँ पे क्या मिलेगा 470, 47 सबसे मल्टीप्लाई करें, 47 1 या 47, 47 6 282 और 47 10 या 470। अब इस 47x की वैल्यू हमें पता है 56, डायरेक्ट रख देंगे, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 56 प्लस 282 y बराबर है 470 के, इसे में मिलेगा क्या सिंपल 282 वहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो 282 y इक्वल्स टू 470, 56 यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस, n माइनस 6 4, 6 माइनस 5 1, 414, यहाँ पे 280, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 414 अपॉन 282। अगर आपको कट करना है तो कट कर सकते हैं, तो इतना भी सॉल्यूशन हमें कोई क्वेश्चन में क्या पूछा है x और y की वैल्यू, x हमें क्या मिला था 56 अपॉन 47, y हमें क्या मिला है 414 अपॉन 282। तो इस तीन इक्वेशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x कॉमा y, x की वैल्यू 56 अपॉन 47 और y की वैल्यू 414 अपॉन 282। प्रॉब्लम इजी है। ये थोड़ा क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि मैंने इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। ये थोड़ा क्वेश्चन एमटी है, ठीक है, आपको उसमें कहीं भी महाराष्ट्र बोल के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने करा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए करना कैसे होता है। इसमें हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किया, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन हटाया, फिर उसके बाद से हमने इक्वेशन कोएफिशिएंट को सेम किया, कोएफिशिएंट सेम करने में हमने माइनस के आंसर मिला। अब हमारे पास ऑप्शन था एक्स की वैल्यू 56 अपॉन 47 रखें फ्रैक्शन में, बट हमें भी पता है बचपन से फ्रैक्शन का कैलकुलेशन इतना ईजी नहीं होता है, तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी कि 46x 47x कहीं से मेरे पास आ जाए, 47x तो कहीं मेरे पास आ जाए, क्योंकि हमें 47x की वैल्यू पता है 46 के बराबर है, तो हमने x की जगह में 47 लाया, कैसे करके तो मल्टीप्लाई करके, तो 47x 6 मल्टीप्लाई बाय 47, 6 7 या अच्छे 6 4 या 24 और 7 6 या 42, तो 240 प्लस 42 282, ये हमें मिल गया 56 मिनट का माइनस कर दिया, सीधा हमें मिला ये आंसर। तो पब्लिक आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट नेक्स्ट मैटर इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन में गिवन हो, सबसे पहले हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद से हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे वो लड़ देगी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।